हाय फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे जंगली तुलसी यानी कि जो हम बादाम शेक या मिल्क शेक या फिर इस शरबत में डाल के पीते हैं ना सब्जा। तो तुलसी के बीज को जो जंगली तुलसी बोलते हैं हम इसको, और बहुत से सारे लोग इसको सब्जा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ऐसा इसका पौधा होता है सब्जे का। तो मैं हमारे खेत के रास्ते को ही था, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह का होता है सब्जे का पौधा। और ये है ना धूप में, मतलब जो खड़की जंगल है ना वहाँ पर आते हैं। इसका बीज हर साल गिरता है और हर साल इसके पौधे उग के आते हैं। बारिश के दिनों में तो बहुत आते हैं और बहुत ही लेट हो गया है हमें इसको मतलब निकालने के लिए। तो रास्ते से जा रही थी मैं, तो सोचा चलो जाते जाते सब्जा लेके जाएंगे, क्योंकि हमें बादाम मिल्क शेक में या फिर शरबत में डाल के पी सकते हैं और इसके बहुत सारी गुणकारी उपाय है। तो आपको पता ही होगा इसके बहुत से सारे उपाय हैं। तो देखिए मैं बहुत सारा तोड़ कर लेके जाऊंगी अब घर पर। तो अभी लास्ट का मई महीना है ये, तो सारे सूख गए हैं ये फ्रेंड्स ये। तो इसको जल्दी से निकालना पड़ता है। तो जाते जाते मैंने सोचा कि चलो लेके जाएं घर पर ही। तो मार्केट में बहुत ही महंगी चीज़ मिलती है ये, तो हम बहुत ही सारा तोड़कर अच्छे से लेके जाएंगे। लेकिन इसके बीज बहुत सारे गल चुके थे, तो थोड़े थोड़े हैं। तो ये सूखने तभी हमें निकालने होते हैं, लेकिन तब मुझे उतना याद नहीं आया कि इसको घर पे ला के रखा जाए। तो ऐसे ही हम कुछ काम के लिए खेत को जा रहे थे, तो चलो जाते जाते मुझे दिख गए हैं। तो मैंने ढेर सारा इसको अच्छे से तोड़ कर लाया हुआ है। अब इसको हम अच्छे से साफ़ करके लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ओरिजिनल सब्जा इसमें से अब हम अच्छे से निकाल के लेंगे। तो कई लोगों को पता नहीं होता है कि सब्जा क्या होता है, बस इसको ज़्यादातर लोग जंगली तुलसी के नाम से ही इसको जानते हैं। और इसके बहुत सारे रिज़ल्ट भी मिलते हैं जब हम खाते हैं। तब अगर हमारे पेट के अंदर ज़्यादा गर्मी होती है, जिसके शरीर में ज़्यादा गर्मी होती है ना, वो गर्मी के दिनों में रोज़ आधा चम्मच 15 मिनट पानी में भिगोकर रखना है, या फिर दूध में या फिर गर्म पानी में, गुनगुने पानी में, या फिर नींबू शरबत में। आप किसी तरह भी इसको खा सकते हो। बस आधा चम्मच हमें आधा घंटे के लिए भिगो के रखना है पानी में, और किसी में भी मिलाकर आप खा सकते हो फ्रेंड्स। तो इससे जो उनाड़ी बोलते हैं ना वो भी कम होता है, जिसको हाई बीपी है वो भी कम होता है इसको खाने से। जिसका वज़न बहुत ज़्यादा है उसको घटाने में भी ये हेल्प करते हैं इसके बीज, तुलसी के बीज, जंगली तुलसी के बीज। इसके बहुत से सारे उपाय हैं जो हम इसको खाएंगे। मतलब ये बहुत ही आयुर्वेदिक गुणों से जाना जाता है जंगली तुलसी के बीजों को। आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो कि जंगली तुलसी के बीज रोज़ खाने के कितने फ़ायदे होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम अच्छे से इसको साफ़ करके लेंगे। और थोड़ा सा बीज मैं टोकरे में डालूँगी। ऑलरेडी मिट्टी हमने भर के रखी हुई थी उसके अंदर, तो घर पर ही हम इसको उगाएंगे। तो अच्छे से साफ़ करके लेना है फ्रेंड्स, और इस तरह से सारा उसका अच्छा सा दरदरा सा निकाल के बाजू में रखना है। और जो भी बचा हुआ फॉर्म है इस तरह से हाथ पे हम मसल कर हाथों से इसका बीज निकाल लेंगे। तो ऐसा करने में मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प कर रहे हैं। देखिए इस तरह से हाथों के हेल्प से गोल राउंड में घुमाते हुए अच्छे से इसका बीज निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा इसका बीज पहले से ही झड़ चुका था, क्योंकि हमने इसको तुरंत ही सूखने के तब नहीं लाया हुआ है। तो मुझे जब मतलब खेती के काम ख़त्म होते हैं तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, तो इसलिए हम अभी थोड़े से काम थे, बारिश के दिनों के पहले जो भी काम होते हैं ना खेतों के, वो करने गए थे। हम आते आते चलो जंगली तुलसी के बीज दिखे, तो हमने सोचा इसको घर पर लाके इसको तैयार करते हैं। लेकिन पूरे गर्मी की सीज़न में आप इसको खा सकते हो फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम बेलने के हेल्प से मैं इस तरह से इसको अच्छे से बीज इसके निकाल रही हूँ।
फालूदा में बहुत लोग इसको इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। फालूदा की एकदम बेस्ट चीज़ है ये फालूदा में यूज़ करने की। तो शॉप पर आसानी से मिल जाती है जिसको भी फालूदे में यूज़ करना होता है। तो अब मैं इसको अच्छे से साफ़ करके एक अच्छे से डिब्बे में डाल के रख दूँगी। तो मुझे बहुत लेट हुआ है इसको लाने में, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स। तो अगर आपके जंगल में मतलब खेती में दिखता है ये पौधा, तो आप ज़रूर इसको घर पे लाके एक बॉटल में अच्छे से इसको साफ़ करके इसके बीन्स अच्छे से सुखाकर भर के रख सकते हो। और आसानी से इसको आप किसी भी शरबत में या फिर फालूदा में यूज़ करके इसको खा सकते हो। किसी तरह से भी आप इसको खा सकते हो। इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ़ायदे हैं इसको खाने के। तो इस तरह से हम सारे हाथों से मसल कर लेके इस तरह से हम इसको एक थाल में लेके अच्छे से साफ़ करके लेंगे इसके बीज को। जिसके सर में दर्द होता है वो भी कम होता है फ्रेंड्स इसको खाने से। इसके मैं जितने बोलूँ उतने फ़ायदे कम है इसके खाने के। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है ये। अगर सबके खेतों में ऑलरेडी मौजूद होता है, पर बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है कि इसको किस तरह से खाना होता है। लेकिन अब हमारे घर में जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, उनको सब पता होता है कि इसके खाने के कितने फ़ायदे होते हैं। अगर आपके पेट में एसिडिटी है या जलन हो रही है, पेट की जो भी आपको प्रॉब्लम है, इसको खाने से सारी प्रॉब्लम दूर होती है फ्रेंड्स। तो आपके खेती में कहाँ भी ये पौधा दिख जाए तो आप इसको तुरंत इसको इस तरह से तोड़ के लाकर सुखाकर इसको अच्छे से साफ़ करके एक अच्छे से डिब्बे में बंद करके रख सकते हो फ्रेंड्स आप। तो इस तरह से छन्नी अच्छे से साफ़ करके लेके, आपके पास छन्नी होगी तो आप इस तरह से इसको साफ़ करके लीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही आसानी से इसका कचरा बिचरा सब निकाल के लीजिएगा। और आप इसको भिगोने से पहले 1 चम्मच पानी में डालकर उसका पानी निकाल के फेंक दीजिए। फिर इसको भिगोकर अच्छे से खाने में यूज़ कर सकते हो आप। क्योंकि हम इसको खेती से लाए हैं ना, तो थोड़ा सा धूल से ये थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा इसको। अब हम इसको अच्छे से डब्बे में बंद करके रख देंगे, अच्छे से साफ़ करके लेके। तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो मैंने सारे बीज को अच्छे से साफ़ करके लिया है फ्रेंड्स। और बारिश के दिनों में ना इसके बहुत ज़्यादा पौधे निकल आते हैं। हमारी खेती में नहीं आते, लेकिन हमारे जो खेत का रास्ता है ना, उस रास्ते को बहुत ज़्यादा इसके पौधे उग कर आते हैं। देखिए ऐसे होते हैं सब्जियों के बीज, सब्जा बोलते हैं इसको कुछ लोग।